Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. As you know students, our exams will be going on. So today we will study about that topics or that contents which you have to learn for your exams. So let's study in detail. So students, it's your preparatory assignment number 1. That is from chapter number 1. The name of the chapter is More About Plants. Let's start. First, correct and rewrite the following statement. First one, all seeds grow into plants. क्या जो सारे सीड्स होते हैं वो प्लांट्स में ग्रो करते हैं? जब वो सीड्स बड़े होते हैं तो ज़रूरी है कि वो प्लांट्स में ही प्लांट्स बने उनका? नो, ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू प्लांट्स. ज़रूरी नहीं है कि हर सीड प्लांट में ग्रो हो. सेकेंड, सीड्स विद 2 सीड कोड्स आर कॉल्ड मोनोकोट सीड्स. जो सीड है जिसके 2 सीड कोट होते हैं वो कौन से होते हैं? मोनोकोट सीड होते हैं? नो, इट्स अ डाइकोट सीड. जिस सीड के 2 सीड कोट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाइकोट. और जिसके 1 सीड कोट होता है वो क्या होता है? मोनोकोट. सो इट्स अ रॉन्ग. नेक्स्ट, सम सीड्स डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन. दे कैन ग्रो इनटू प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वार्मथ. कुछ सीड्स होते हैं जिनको पानी की ज़रूरत नहीं होती जर्मिनेशन में. क्या ये सही है? वो एयर की और वार्मथ की प्रेजेंस में प्लांट्स में ग्रो हो जाएंगे? नो, ऑल सीड्स रिक्वायर वाटर, एयर एंड वार्मथ टू ग्रो. सभी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की, एयर की और वार्मथ की. नेक्स्ट वन, डाइकोट सीड्स डू नॉट हैव रूट्स. जो डाइकोट सीड्स होते हैं उनको उनके रूट्स नहीं होते. सो डाइकोट सीड्स हैव रूट मीन्स ये क्या है स्टेटमेंट? रॉन्ग स्टेटमेंट है. डाइकोट सीड्स के क्या रूट्स होते हैं ना. द नेक्स्ट वन, द पार्ट ऑफ द सीड्स दैट गिव्स राइज टू रूट सिस्टम इज कॉल्ड प्लूमले. जो वट इट मीन्स, जो सीड का पार्ट धरती के नीचे होता है, जो मीन्स जो उसकी रूट्स होती हैं उसको बढ़ाता है. जो रूट्स बढ़ जाती है ना नीचे, जो हमारी जड़ें होती है वो फैल जाती हैं सारी उसमें सॉइल में, तो वो क्या पार्ट होता है? वो रेडिकल पार्ट. वो प्लूमले नहीं होता. प्लूमले पार्ट कौन सा होता है? जो अपवर्ड होता है, जो सॉइल के जो धरती से ऊपर की तरफ होता है, वो कौन सा पार्ट होता है? प्लूमले. सो इट्स रॉन्ग. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. पॉपी क्या है? डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. इसमें क्या बताया है कि जो डिस्पर्स होते हैं, कोई भी सीड है या फिर ग्रो करते हैं, किस पार्ट से करते हैं? डिस्पर्स होते हैं. किस वजह से डिस्पर्स होते हैं वो? पॉपी किससे होता है? डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन से. जो फर्न होती है कहाँ कैसे ग्रो करती है? वो ग्रोज फ्रॉम स्पोर्स. जो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 6. I already explained to you in your first AV assignment about poppy. poppy क्या करता है? ये अपने आप ही डिस्पर्स हो जाता है. कैसे? ये अपने आप ही इसका जो पकने के बाद इसका जो सीड है वो बाहर निकल आता है. इस वजह से पॉपी क्या है? डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड वन इज फर्न, ग्रोज फ्रॉम स्पोर्स. Look at here on page number 8. Spores on the underside of the fern leaves. ये देखो इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? फर्न. ये फर्न है और लीव्स के ऊपर फर्न होते हैं. ये स्पोर्स बने हुए हैं. जो ये लीव्स हैं इसकी फर्न्स की, उसके ऊपर स्पोर्स है. तो ये कैसे ग्रो करता है? प्लांट फ्रॉम स्पोर्स. सो आंसर इज फर्न grows from spores.
नेक्स्ट अनियन, अनियन किससे करता है? ग्रोज फ्रॉम स्टेम्स, जो उसकी स्टेम्स होती हैं कट करके लगाते हैं। डैंडेलियन डिस्पर्सल बाय विंड, डैंडेलियन कौन सा बताया था? जो डिस्पर्स करता है बाय विंड से, हवा के साथ, उसका लाइट इन वेट होता है, सो वो डिस्पर्स करता है बाय विंड। कैरेट ग्रोज फ्रॉम रूट्स, जो कैरेट है, जो गाजर होती है, वो कैसे ग्रोज करती है? फ्रॉम देयर रूट्स। नेक्स्ट पार्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रेडिकल और प्लूमले। द आंसर इज रेडिकल। जो बिलो द ग्राउंड करता है वो कौन सी होती है? रेडिकल। और जो अपवर्ड करती है वो क्या होती है? प्लूमले। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। जो सीड पेरेंट्स प्लांट से कहीं दूर लगाया जाए तो वो क्या हो जाता है? सीड डिस्पर्सल। कहीं और डिस्पर्स हो जाता है अपने पेरेंट्स प्लांट से, तो वो क्या होता है? सीड डिस्पर्सल। प्लांट्स दैट डू नॉट बियर सीड्स एंड फ्लावर्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड डैश स्पोर्स और कोटिलिडन्स। जो जिस प्लांट के ना तो सीड होते हैं और ना ही उसके फ्लावर्स होते हैं, तो वो स्पेशल क्या चीज़ होती है? रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स से। नेक्स्ट, एनी पीस ऑफ पोटैटो विद एन डैश कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। जो पोटैटो है, पोटैटो को क्या चीज़ होती है जिससे वो न्यू प्लांट में ग्रो करता है? वो क्या होती है? उसकी आईज, आईज होती हैं, जो छोटी छोटी सी बर्ड्स होती हैं उसके, दैट इज कॉल्ड आईज। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर इन ऑर्डर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, कैसे कैसे हम क्रॉप्स को उगाते हैं, कैसा कैसा जो भी प्रोसेस होती है वो एज अ इन ऑर्डर में हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हम क्या करते हैं? प्लफिंग ऑफ फील्ड, हम खेत को जोतते हैं। सेकंड, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, हम उसमें मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं। थर्ड, सोइंग ऑफ सीड्स, हम फिर उसको बीज को उगाते हैं, डालते हैं उसमें। फिर क्या करते हैं? इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, उसमें पानी वगैरह डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं हम पेस्टिसाइड्स की, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसमें जो पेस्ट होते हैं तो उसको मारने के लिए उसमें स्प्रे की जाती है। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, तो उसके बाद में क्या करते हैं? हम क्रॉप की हार्वेस्ट करते हैं, उसको काटते हैं। तो ये क्या है? एक ऑर्डर है प्रॉपर। जैसे हम जब हम खेती करते हैं तो उसमें क्या क्या हम कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं, ऑल दिस। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। सीड्स नीड वार्म टू स्प्राउट, सो वुड अ रोस्टेड सीड स्प्राउट फास्टर। ये क्या कहता है कि जो सीड है उसको वार्मथ की ज़रूरत होती है स्प्राउट के लिए। अगर सो वुड अ रोस्टेड सीड स्प्राउट फास्टर, जो हमारा रोस्टेड सीड है पहले ही, तो वो कैसे फास्ट स्प्राउट करेगा? पहले ज़्यादा जल्दी उसकी स्प्राउट्स निकल जाएंगी। सो आंसर इज नो। टू मच हीट वुड हार्म द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। जो सीड के इनसाइड बेबी प्लांट होता है उसको ज़्यादा वार्मथ की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा हीट मिलने की वजह से वो तेज़ से स्प्राउट नहीं करेगा। नेक्स्ट, इज इट नेसेसरी दैट ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स हैव सीड्स? नो, अ फ्रूट में और मे नॉट अ सीड। जरूरी नहीं है कि हर फ्रूट्स के सीड्स हों। थर्ड, वेयर डज अ सीड गेट इट्स रूट एंड लीव्स फ्रॉम। कहाँ से मिलती हैं उसकी रूट्स और लीव्स एक सीड की? द सॉइल अराउंड इट, जब हमारी मिट्टी आसपास हो उसके। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल। कौन सा इन सभी में से कौन सा एजेंट है जो कौन सा ऑप्शन है जो एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, जो सीड डिस्पर्सल का एजेंट नहीं है? स्टूडेंट्स, यू कैन चेक फ्रॉम योर बुक, here is your option. All the MCQs have an option. So which among the following is not an agent of seed dispersal? Wind, fruit explosion or spores. इनमें से कौन सा है जो वो सीड डिस्पर्सल का एजेंट नहीं है?
विंड से ही भी सीड डिस्पर्सल होता है, फ्रूट एक्सप्लोजन से भी होता है, बट स्पोर्स से नहीं होता। स्पोर्स से क्या होता है, सीड्स की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स एंड फाइंड द आंसर। आउटर कवर ऑफ अ सीड, इसमें जो सीड का आउटर कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट। क्रॉप्स ग्रोन इन समर, जो समर में क्रॉप्स ग्रोन होती है वो कौन सी होती हैं, खरीफ क्रॉप्स। प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन ए लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रॉप्स। द मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल इन बल्सम, कैसे होता है बल्सम में सीड डिस्पर्सल, एक्सप्लोजन से। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट विल ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, किस पार्ट से, इनकी किस पार्ट से जो न्यू प्लांट्स है वो ग्रो होता है। फर्स्ट वन, ब्रायोफिलम्स। ब्रायोफिलम किससे होता है, थ्रू देयर लीव्स। स्वीट पोटैटो, रूटेड स्प्राउट्स, जो उसके स्प्राउट्स निकलते हैं पोटैटो के। जिंजर, वो रूट से होता है। चिल्ली, फ्रॉम देयर सीड्स। मनी प्लांट्स, स्टेम, मनी प्लांट्स किससे ग्रो होता है, उसके स्टेम से। सो इट्स योर असाइनमेंट नंबर 1, स्ट्रेंथ्स। लिसन केयरफुली अगेन एंड अगेन and learn all things. So all the best students. Thank you and have a nice day.